हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टेट केमिस्ट्री। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर जो सिंथेसिस पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट केमिस्ट्री ऑनर्स में थर्ड ईयर में हो, तो उस स्टूडेंट के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। आपके लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे मेनली सिंथेसिस पार्ट से ही क्वेश्चन आता है। नैप्थेलिन की सिंथेसिस, एंथ्रासिन की सिंथेसिस, फेनांथ्रिन की सिंथेसिस ध्यान से करना पड़ेगा। सिंथेसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इसका डेफिनेशन क्या होता है? देखो, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स composed of multiple benzenoid aromatic ring। सर मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। बेंजीनॉइड का मतलब क्या है? सर बेंजीनॉइड का मतलब बेंजीन लाइक। तो इसका मतलब सर बेंजीन लाइक एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। तो बेंजीन लाइक एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, वो भी एक से ज्यादा, क्योंकि यहां पर मल्टीपल एक वर्ड है ना, तो वो इसको इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन लाइक एरोमेटिक रिंग होना चाहिए पर एक से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल। अब इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या मॉलिक्यूल हो जाएगा? सर कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा? नैप्थेलिन हो जाएगा। अब नैप्थेलिन की अगर मैं बात बताऊं, उसका स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से नोट करना, ऐसा दिखता है। सर ये तो बेंजीन लाइक रिंग है और एक से ज्यादा है। हाँ सर, तो डेफिनेशन को तो ये एकदम वैल्यू दे रहे हैं। तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मल्टीपल तो है सर, एक से ज्यादा है, बेंजीन लाइक रिंग भी है और सर ये तो एरोमेटिक भी है। कैसे? 2 + 2 + 2 सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन + 4 पाई इलेक्ट्रॉन विल गिव 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हाकेल रूल को मानता है, फॉलो करता है। सर हाकेल रूल को जो फॉलो करेगा उसको हम क्या बोल देंगे? सर जो सिस्टम हाकेल रूल को फॉलो करेंगे उसको हम एरोमेटिक बोल देंगे। हाँ या ना? बोलो ना बेटा जी। हाँ सर, एरोमेटिक हम लोग बोल देंगे। अब ये जो नैप्थेलिन है, इसको बेसिकली सेपरेट किया था कहां से? कोल्टर और पेट्रोलियम से। नेक्स्ट थिंग इज द नोमेनक्लेचर। ये जो तुम्हारा नैप्थेलिन है, इसका नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग अब बातचीत करेंगे। देखो, नोमेनक्लेचर की जब मैं बात बताऊंगा, यहां पर दो चीज ही तुमको ध्यान देना पड़ेगा। दो चीज में सर कौन सा चीज? एक है अल्फा पोजीशन और एक है बीटा पोजीशन। दोनों पोजीशन को तुमको अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात बताऊं तो एक है अल्फा पोजीशन और एक है सर बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन और अल्फा पोजीशन कौन सा होता है उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, उसके लिए हमको फिर से नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहां पर ये जो पोजीशन होता है ना, इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको भी हम बीटा, इसको अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा। अब और एक चीज नोमेनक्लेचर को छोड़ के, थोड़ा हट के, क्या सर ये जो नोमेनक्लेचर को छोड़ के मैं एक नया चीज बोलूंगा। क्या नया चीज? इसका नंबरिंग पहले हम लोग मिस कर गए, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर इसका जो नंबरिंग होता है वो यहां से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गॉट इट? तो इसका नंबरिंग हम लोग इस कार्बन से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप लोग यहां से 1 2 कर रहे हो, वो भी राइट ही है, कोई गलत नहीं है। अब देखो यहां पर सर अगर मैं इसका एक डेरिवेटिव ड्रॉ करूं, सर डेरिवेटिव मतलब
इस नेप्थेलिन के अंदर में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दूं, जैसे यहां पर मैंने एक OH को अटैच कर दिया। सर ये तो बीटा पोजीशन है, एकदम सही बोला सर, बीटा पोजीशन, और ये नंबरिंग के हिसाब से 2 पोजीशन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा बीटा नेप्थॉल, या बोलो ना बेटा जी 2 नेप्थॉल, 2 नेप्थॉल, 2 नेप्थॉल हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना सर, अगर ये OH के जगह पे हम CH3 अटैच कर दे, इन दैट केस नाम क्या हो जाएगा, इन दैट केस सर इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा ना इसका नाम, हाँ सर। तो बीटा पोजीशन में क्या आया सर, मिथाइल आया, तो बीटा मिथाइल नेप्थलीन भी बोल सकते हो, या आप लोग क्या बोल सकते हो सर, बीटा मिथाइल नेप्थलीन या 2 मिथाइल नेप्थलीन, 2 मिथाइल नेप्थलीन बोल सकते हैं। गॉट इट। अगर मैं इस OH के जगह पे कुछ भी ना लिखूं, अब अल्फा पोजीशन में Br को अटैच कर दूं, इन दैट केस इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो नेप्थलीन, अल्फा ब्रोमो नेप्थलीन। क्लियर। अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, अगर मैं इस पोजीशन में COH को अटैच कर रहा हूं सर, ये तो एसिड ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा पोजीशन में OH ग्रुप है ना, हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी, ये तो अल्फा पोजीशन है और COH ग्रुप है ना, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा नेप्थोइक एसिड, या आप लोग बोल सकते हो 1 नेप्थोइक एसिड, हाँ या ना, तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा अल्फा नेप्थोइक एसिड या 1 नेप्थोइक एसिड। क्लियर। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स की हमने नोमेनक्लेचर देख लिया, राइट। अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस करेंगे, इंपॉर्टेंट केस मतलब फ्राइज रूल के बारे में पढ़ेंगे, फ्राइज रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देन वी विल गो टू द सिंथेसिस पार्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सिंथेसिस है, उसका नाम है हावास सिंथेसिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से हम लोग नैप्थलीन को जेनरेट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलो दोस्तों, अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन की अगर मैं बात बताऊं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन सकता है नैप्थलीन के केस में सर, 3 सर, 3। तो देखो कैसा कैसा बनेगा। पहला जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था कुछ देर पहले, ऐसा दिखता था, हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी। अब और एक स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है सर, ये बॉन्ड को यहां पर कर दो, ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो कुछ ऐसे तरीके से और एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहां पर आ गया, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर आ गया, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर आ गया। अब उसके साथ ये बना, हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी। अब इसके साथ और एक स्ट्रक्चर बन सकता है ना, हाँ सर, और एक स्ट्रक्चर बन सकता है। वो कैसा दिखाई देगा सर, वो ऐसा दिखाई देगा, ये यहाँ पर जा सकता है, ये यहाँ पर जा सकते हैं, ये यहाँ पर जा सकते हैं, ये यहाँ पर जा सकते हैं और ये यहाँ पर जा सकता है। तो कुछ ऐसे तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब इस रिंग में चले आए, ये चले आना, ये यहाँ से यहाँ पर चला आना, चले आना, तो यहाँ से यहाँ पर बॉन्ड आ गया सर, शिफ्टिंग हुआ इस बॉन्ड की यहाँ पर। तो मेनली 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म। अब इनमें देखो सर, यहाँ पर तो बेंजीन लाइक रिंग एक ही है, बेंजीन लाइक रिंग एक ही है,
बेंजीन लाइक रिंग कितना है सर? एक ही है, 1। यहां पर देखो सर, यहां पर भी बेंजीन लाइक रिंग यही है, पर अगर ध्यान से आप लोग देख रहे हो ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन लाइक रिंग है, तो यहाँ पर बेंजीन लाइक रिंग 2 है ना, बेंजीन लाइक रिंग 2 है ना, 2 है सर, यहाँ पर 1 है। अब आप लोग जानते हो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होता है, बेंजीन की सर रेजोनेंस एनर्जी लगभग आता है 36 के आसपास, ठीक है, तो 36 के आसपास आता है। अब यहां पर देखो, यहां पर से 2 बेंजीन रिंग है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। आप ये फॉर्म को क्यों ज्यादा स्टेबल बोल रहे हो? क्योंकि फ्राइज रूल यही बोलता है। सर फ्राइज रूल क्या है? अब देखो फ्राइज रूल क्या बोलता है, फ्राइज रूल बेसिकली यही बोलता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास ज्यादा से ज्यादा बेंजीन लाइक रिंग होगा वो ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इस तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है इसके अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजीन रिंग है सर 2 है इस 1 के केस में, पर अगर स्ट्रक्चर 2 या स्ट्रक्चर 3 को मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर एक एक करके है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर 1 है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाँ या ना? और इसका रेजोनेंस एनर्जी लगभग आएगा 2 into 36, 2 into 36 दैट इज 72, हाँ या ना? तो ये किलो कैलोरी पर मोल में आएगा। सिमिलरली इसके केस में 36, इसके केस में भी 36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दिस इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आ सकता है, तीनों तुमको पहले बोलेगा कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, तीनों स्ट्रक्चर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और तुम लोग बोल दोगे कि यहाँ पर जो फ्राइज रूल है वो यही बताता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजीन लाइक रिंग है। तो स्ट्रक्चर 1 में 2 है, स्ट्रक्चर 2 में 1 है, स्ट्रक्चर 3 में 1 है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर 1 है ये सबसे ज्यादा क्या है सर, ये जो बेंजीन लाइक रिंग है ना स्ट्रक्चर 1 में ये 2 है, तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगा। इसके केस में 72 आया। जितना रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है उतना बेसिकली स्टेबिलिटी होता है, ये चीज तुम ध्यान रखना, जितना रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसलिए स्ट्रक्चर 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, पर स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 की स्टेबिलिटी उतना क्यों नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का ही 36 करके है, ठीक है। तो इसको ध्यान से नोट करो। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसका नाम है हावर्ड सिंथेसिस। तो हम लोग नैप्थेलिन को कैसे सिंथेसिस करेंगे वो ही बेसिकली साइंटिस्ट ने बोला था। कौन सा साइंटिस्ट? हावर्ड। उन्होंने बेसिकली बेंजीन से नैप्थेलिन को तैयार किया था। तो बेंजीन हमको लेना पड़ेगा पहले, तो बेंजीन उसके साथ साइंटिस्ट ने क्या लिया था? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो ये मॉलिक्यूल लिया था, ध्यान से देखना, ये CH2 है। अब ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड, इसके साथ मेनली साइंटिस्ट ने एनहाइड्रस, AlCl3 और CH2 सॉल्वेंट लिया था, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, ये जो बेंजीन रिंग होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंस सिस्टम होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर देगा कार्बोनिल कार्बन में। ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटेगा। अब O- जब पुशबैक करेगा ये कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूट जाएगा, हाँ या ना? बोलो ना बेटा जी। तो इसका मतलब सर ये बेंजीन की
एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब देखो इस कार्बन पे जाके अटैक कर दिया तो C डबल बॉन्ड O हो गया, हाँ या ना। अब C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH2 है ना, इस C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH2 है, हाँ सर। तो इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, राइट। तो ये 1, ये 2, अब इसके साथ 3 है CH2, उसके साथ C डबल बॉन्ड O है और ये O माइनस है, हाँ या ना, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुआ वो फिर से रिगेन हो जाएगा। तो एरोमेटिसिटी जब जब रिगेन हो जाएगा तो बेंजीन रिंग फिर से तैयार हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब ये O माइनस है ना, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+ से। तो H3O+ से जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी, हाँ सर। तो इसका मतलब ये तो COOH में हो गया, हाँ राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोनिल का, इस मेनली कीटोन का अगर मैं बात बताऊं, कीटोन को रिडक्शन करना पड़ेगा। इसका रिडक्शन हम कैसे करेंगे, क्लेवेंसन रिडक्शन की मदद से। सो बेसिकली यहाँ पर लेना पड़ेगा जिंक Hg होलेक्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये क्या करेगा, इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा। तो कीटोन जब रिड्यूस होगा C डबल बॉन्ड O विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, मैं नहीं शो कर रहा हूं, हो गया क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर एसिड हमको लेना पड़ेगा। तो हमने H2SO4 डाल दिया, या आप लोग PPA डाल सकते हो। PPA का मतलब सर H2SO4 या PPA। तो ये जो PPA है ये बेसिकली पॉलीफॉस्फोरिक एसिड होता है, राइट। वो भी एसिड का ही सोर्स बन जाएगा, तो मेनली यहाँ पर H+ का सोर्स बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर ये क्या करेगा, इस H+ को खाएगा, हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी, हाँ सर। अब यहाँ पर कॉन्क H2SO4 डालना पड़ेगा, राइट। तो ऑक्सीजन के ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज, ये तो भयानक अनस्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ऐसा करके हो जाता है। इस ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज को हमको अब क्या करना पड़ेगा, नॉलिफाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये फिर से यहाँ पर क्या हुआ, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया सर, एरोमेटिसिटी ना फिर से लॉस्ट हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब फिर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो एक नया रिंग बन गया, हाँ या ना, हाँ सर। तो यहाँ पर एक OH तो था ही और उसके साथ फिर से एक OH आ गया, राइट। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर था वो फिर से रीजनरेट हो गया। तो ऐसा सिस्टम बन गया, हाँ या ना, हाँ सर, ऐसा सिस्टम बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप में फिर से एरोमेटिसिटी रिगेन होना चाहिए। तो अगर एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगा तो कुछ ऐसा सिस्टम दिखाई देगा, देखो, हाँ सर, ये OH यहाँ पर और एक यहाँ पर OH। अब देखो एक कार्बन के साथ 2 OH स्टेबल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली जेम डायोल। ये जो एक कार्बन के साथ 2 OH ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा सर, इसलिए ये ऑक्सीजन की लोन पेयर पुशबैक करेगा तो एक OH बाहर चला जाएगा। तो अगर बाहर चला जाए तो इसका मतलब एक बेंजीन रिंग, उसके साथ तुम्हारा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब ये जो सिस्टम बना ना, ये जो सिस्टम बना, मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूं। अब देखो इस सिस्टम को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। सो बेंजीन, उसके साथ और एक सिस्टम है क्या सर, ये वाला। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये भी स्टेबल नहीं है,
फिर H प्लस को छोड़ देगा, जब छोड़ देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सर यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा और इसका एक नाम है, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम है अल्फा टेट्रालोन, राइट। तो इस अल्फा टेट्रालोन के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इस अल्फा टेट्रालोन की फिर से रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी ये डबल बॉन्ड O विल बी कन्वर्टेड इनटू दो हाइड्रोजन दैट इज मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसे करके ये मॉलिक्यूल तैयार करेंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी पहला बार हमने जब किया इस क्लेमेंसन रिडक्शन को तो हमको ये मिल गया था। अब ये पार्ट का जब हमने किया तो यहाँ पर भी हमको ये मिल गया, तो क्या लगेगा, जिंक Hg होलेक्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो यहां से नैप्थलीन को तैयार करने के लिए नैप्थलीन हमको बनाना पड़ेगा, दैट इज एरोमेटाइजेशन, मतलब एरोमेटाइजेशन हमको करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसके लिए पीडी चारकोल भी दे सकते हो या आप लोग सेलेनियम पाउडर भी दे सकते हो, राइट। तो ये बन जाएगा नैप्थलीन हमारा। कोई कोई बुक में HNO3 दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी दिया है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मतलब वो तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवाना मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या ना, आप लोग जानते हो। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो यही था मेनली आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम और इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोगों की मदद से मैं जल्दी से 500 सब्सक्राइबर मेरा हो गया। आप लोग ऐसे तरह की मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा जल्दी से जल्दी 1K करवा दो आप लोग, यही मेरा रिक्वेस्ट है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।